प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। हम आशा करते हैं कि आप अपनी जगह में सब ठीक होंगे और प्रभु आपके साथ होंगे। जैसे हमने रोज का रोटी एक वचन, डेली ब्रेड आपके लिए लेकर आते हैं, एक बार फिर हम आज भी प्रभु का पवित्र वचन, आत्मिक भोजन, डेली ब्रेड आपके लिए लेकर आए। आज के ध्यान के लिए पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता 65 का 4 वचन, जबूर 65 का 4, सैम चैप्टर 65 वर्स 4। ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। यहाँ पे दाऊद जो राजा भी है, भविष्यवक्ता भी है, एक बड़ा योद्धा भी था और सबसे पहले भेड़ बकरी चलाने वाला था। हम उसी के बारे में इधर देख रहे हैं। वह लिखता है कि क्या है वह पुरुष, वो कितना धन्य है जिसको प्रभु तू अपने लिए चुन लेता है कि वो तेरे पास रहे, वो तेरे समीप रहे। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। ऐसा क्यों उन्होंने लिखा है? क्योंकि परमेश्वर किसी मनुष्य को अपने लिए चुन लेना कोई आसान बात नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक धनी व्यक्ति एक गरीब लड़के को चुनकर वो अलॉटमेंट कर देता है कि ये तो मेरा बेटा है, तो उसके घर वाले इतना खुशी मनाते हैं, इतना आनंद करते हैं कि देखो भाई, वह सेठ ने हमारे बच्चे को जो बेकार था उसको अपना बेटा बना लिया है। अभी उसका पढ़ाई, उसका खाना पीना, उसका बढ़िया कपड़े का सारा अरेंजमेंट का जिम्मेवारी उसने ले लिया है। ये उदाहरण है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम किसी काम के नहीं है। जब हम वचन को देखते हैं, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है। प्रभु की दृष्टि में हम परमेश्वर के बैरी हैं। हम परमेश्वर के विरोध में काम करने वाले उसके दुश्मन हैं, तो भी उसने हमें प्रेम किया है। दाऊद राजा के बारे में जब हम देखते हैं तो दाऊद से बड़े उनके 7 भाई और थे। सबसे छोटे वाला दाऊद है, लेकिन प्रभु अपना अभिषिक्त बनाने के लिए, प्रभु इस्राएल का राजा बनाने के लिए उन 7 के ऊपर दृष्टि नहीं डाला। 8वें दावीद के ऊपर प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि पड़ी, जो खाली भेड़ बकरियां चलाने वाला छोटा लड़का था। इस बात के ऊपर उसने ध्यान किया कि परमेश्वर मुझे कितना गहरा प्रेम करता है। मेरे बड़े भाई थे, ऊंचे लंबे खूबसूरत थे, उनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह नहीं हुआ। उनको प्रभु ने पवित्र आत्मा से अभिषेक नहीं किया,
लेकिन मुझे किया है। इसलिए वह प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहता है, क्या ही वो पुरुष धन है जिसे परमेश्वर तू अपने लिए चुन लेता है। तो उसको चुनकर किधर से उठाया और इस्राएल का राजा बना दिया। इस्राएल का राजा बनकर 40 वर्ष उसने राज किया है। अभी हमारी बात करें, यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 16 वचन पढ़िएगा। यूहन्ना 15:16, जॉन चैप्टर 15 वर्स 16। तुसा मैनू नहीं चुनिया, पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चुनिया ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ठहराया सी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया। इधर में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। सो जरा मुड़कर देखें, आज हम प्रभु का बेटा बनकर बोलते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे हैं। आज हम जीवते परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। पहले हमको मालूम था, जीवते परमेश्वर के बारे में मालूम ही नहीं था। हम पत्थर, लकड़, मिट्टी, पेड़, मनुष्य की, जानवर की पूजा करते थे। हम कितने बुरे काम करते थे और भक्ति भी करते थे, सृष्टिकर्ता की नहीं, सृष्टि की। और वह भक्ति से हमारे पापों का उद्धार नहीं होता था। भक्ति करते करते भी हमने तड़फने वाली आग में, नरक में जाना था। लेकिन प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हम पर पड़ी है। उसने अपना सत्य वचन हमारे पास भेजा। उन्होंने अपने दासों को हमारे पास भेजा। जब उन्होंने आकर हमें जीवते परमेश्वर का वचन सुनाया, तब वचन हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रकाश हुआ। हमारी बुद्धि खुल गई। हमें पता चल गया मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर कोई और नहीं, वह प्रभु यीशु ही है। फिर हमें पता चला कि हम उनके विरुद्ध पाप कर रहे हैं। वो हमें पापों से उद्धार देने के लिए स्वर्ग छोड़कर मनुष्य के रूप में आ गया है। हमारा उद्धार कर्ता बनकर आया है, प्रभु यीशु बनकर आया है। उन्होंने हम पापियों के पापों की दंड अपने ऊपर ले लिया है। 48 कोड़े पीठ में खाया है, सिर पर कांटों का ताज रखा है, ओ दोनों हाथों में कील, पांव में कील लगा दिया है, बेइज्जत करके क्रूस पे चढ़ा दिया है। उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर प्राण दे दिया है। उनका शरीर कब्र में रख दिया। वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। जब हमें ये पता चल गया, तब हम आनंद से दाऊद की तरह प्रभु की स्तुति कर रहा है, उसकी आराधना कर रहा है। किसी के कहने से नहीं, हृदय की सच्चाई से उसकी स्तुति के भजन गाने हैं कि उसने मुझे चुन लिया है, उसने मेरी गंदगी को धोया है। अगली बात, दाऊद को चुनकर तो इस्राएल का राजा बनाकर 40 साल उसने राज किया। हमारा राज 40 साल का नहीं, हम प्रभु के साथ युग न युग तक राज करेंगे। स्वर्गदूत मरियम को क्या कहा? जो तुम्हारे गर्भ में आ रहा है वो पवित्र है और पवित्र परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वह याकूब के घराने के ऊपर राज करेगा और उसके राज का अंत कभी नहीं होगा। हम उस राज के राजकुमार हैं जिसका अंत कभी नहीं होगा। हम प्रभु यीशु के साथ, जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी में आकर पूरे जगत का राजा बनने जा रहा है, हम भी उनके साथ राज करेंगे। ये है हमारे लिए सुसमाचार, ये हमारे लिए खुशी की बात। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रभु को धन्यवाद करें कि हमको किसके लिए चुन लिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद आज के वचन के लिए। आपका वचन हमारे हृदय में कार्य करे। हम इस बात को समझकर हृदय से तेरी स्तुति, तेरी
महिमा के भजन गा पाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।